जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वैसे तो आसमान का अपना कोई रंग नहीं होता है। अगर आसमान का अपना कोई रंग नहीं होता है तो ये हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसको जानने से पहले हम सूरज के प्रकाश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूरज का प्रकाश एक तरंग है, यानी कि ये एक वेव है और सूरज के प्रकाश की ये तरंग 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। ये 7 रंग सूरज के प्रकाश में पाए जाते हैं। इन 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ, तरंग की लंबाई जिसे बोलेंगे हम, ये अलग अलग होती है, जिनमें से लाल रंग की तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग के तरंग की लंबाई सबसे कम होती है। अब जानते हैं कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। सूरज का प्रकाश जब सूरज से निकल करके धरती की तरफ आता है तो धरती पर पहुंचने से पहले, जमीन पर पहुंचने से पहले जो हवा में छोटे छोटे बारीक धूल, मिट्टी, धुआं आदि के छोटे छोटे बारीक कण होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनसे टकराता है। जब उनसे सूरज का प्रकाश टकराता है तो सूरज के प्रकाश का बिखराव होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में 7 रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। क्योंकि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो इसलिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जो बिखराव होता है, वो नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश के बिखराव की इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन या स्कैटरिंग बोलते हैं। क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, यही कारण है कि हमें आसमान का रंग नीले कलर का दिखाई देता है। एक बार फिर से समझते हैं। जब सूरज का प्रकाश सूरज से निकल करके धरती की तरफ आता है तो धरती पर पहुंचने से पहले हवा में मौजूद धूल और मिट्टी और धुआं इत्यादि के छोटे छोटे कणों से टकराता है। जब उनसे टकराता है तो प्रकाश का बिखराव होता है। क्योंकि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बिखराव होता है वो नीले रंग का ही होता है। नीले रंग का बिखराव यानी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होने के कारण ही आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है। और भी ऐसे बहुत सारे सामान्य सवाल होते हैं। आखिर जिंदा आदमी पानी में क्यों डूब जाता है और मुर्दा पानी पर क्यों तैरता है? गर्म खाना हमें स्वादिष्ट क्यों लगता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्या इन सवालों का जवाब आप वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं?